नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ भवानीपुर इलाके में। कोलकाता का ये वो इलाका है, वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से ममता बनर्जी लगातार 2 बार जीती, 2011 के उपचुनाव में और 2016 में। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने इलाका बदला और नंदीग्राम गई। क्यों गई उस पर कई वीडियो में बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी यहाँ हूँ और यहाँ मुझे चाय की दुकान के सामने ये 6-7 लोग दिखे और ये सभी हिंदी स्पीकिंग लोग हैं। मतलब बंगाली नहीं है, बंगाल के वोटर हैं लेकिन हिंदी स्पीकिंग। और इस इलाके में हिंदी स्पीकिंग, हिंदी भाषी की तादाद ठीक ठाक है, ज़्यादा है। तो ज़रा इनसे समझते हैं कि बंगाल में क्या होने वाला है। ममता बनर्जी वर्सेस मोदी वर्सेस लेफ्ट, उसका क्या आने वाले दिनों में माहौल दिखता है। सबसे पहले इनसे शुरुआत करते हैं। टीका भी लगाया, सुबह सुबह अभी यहाँ चाय लोग पी के जस्ट अभी ख़त्म किया। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गणेश गुप्ता है। गणेश गुप्ता जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस है। तो सवाल तो मैंने पहले ही पूछा कि अब चुनाव है और ये इलाका भी खास है। क्या लगता है आपके हिसाब से किसका माहौल ज़्यादा दिखता है, किसका लगता है किसकी सरकार बन सकती है? 60% चांसेस है ममता दी का, और 40% देखिए अगर पब्लिक का व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा भी पब्लिक थोड़ा उधर ममता दी को मतलब बीजेपी के पास चली गई तो ये फिसल जाएंगे। तो हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं, चूंकि आप 6 लोग हैं, अभी कुछ और लोग थे चले गए, और मैं बता दूं इस इलाके में कई बार आऊँगा, रात में भी आऊँगा, सुबह भी आऊँगा, कई बार यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा, उससे आपको अंदाजा लगेगा क्यों 60% कह रहे हैं ममता बनर्जी का है। क्या इशू दिमाग में होगा जिससे ममता बनर्जी आपके हिसाब से लगता है आगे? उसका कारण है ना कि उसने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। जितने भी गरीब सब वोटर हैं वो ममता दी कर रहे हैं। बड़ों को चूसो और गरीबों में बांटो, ये सीन। क्योंकि इनका अपना तो कुछ है नहीं। जितना बिजनेसमैन से लूट सकते हो लूटो और गरीबों में बांटो। नाम इनका होगा, देंगे हम, जाएगा नाम उनका। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप तो बिजनेसमैन हैं, आपसे लूट के गरीब में दिया जा रहा है, मतलब आपसे टैक्स लिया जा रहा है। मैनों से लूट के, मेरे से नहीं लूट के जा रहा है, बिजनेसमैनों से लूट के गरीबों में दिया जा रहा है। 2 रुपया किलो चावल देंगे, कहाँ से आएगा? इनके घर से आ रहा है क्या? पैसा का लागत तो लग रहा है ना, आप सरकार के तौर पर आप बांट दे रहे हो, आखिर पैसा आएगा कहाँ से आपके पास? तो सरकार का काम है, लोक कल्याणकारी सरकार का, कि टैक्स स्लैब में जो लोग हैं उनसे टैक्स ले, और जो गरीब लोग हैं जो जो उनको सुविधा नहीं होना चाहिए। हमको जितना % तेल में मिल रहा है वो तो हमको पूरा मिलना चाहिए। पब्लिक को देने के लिए पब्लिक से लो, पब्लिक में दो। तो आप शुरू हुए ममता बनर्जी पर, आ गए तेल पर, तो तेल के खेल में तो सरकारें शामिल हैं, मोदी जी से शुरू होता है। मिली भगत है, सब मिली भगत है। पब्लिक को टोपी पहनाने वाला सीन है। टोपी पहनते हैं ना, टोपी इधर का टोपी उसके सर, उसका टोपी उसके सर, वो सीन और कुछ नहीं। सब मिला भगत है। किसका किसका मिला भगत? सबका। कौन बाकी है ये बता दीजिए ना, सबका ही तो मिला भगत है। तो आपका गुस्सा इस पे ज्यादा है कि टैक्स ज्यादा देना पड़ता है? एक बात है, सरकार चलेगी किसके ऊपर? टैक्स के ऊपर चलेगी ना। लेकिन आप फ्री में आप क्यों बांट रहे हो? उसको तो आप बेकार बना दे रहे हो। उसको ऐसा रोजगार दो जिससे कि वो खुद कमा के खा सके। आप दो रुपए में तेल वो चावल दे करके आप उसका उद्धार कर रहे हो। उसका उद्धार कहीं से नहीं कर रहे, उसको आप आइज बना दे रहे हो। अच्छा, आप ये बताओ, बाकी लोगों से बात करने से पहले, बोले कि नहीं है? नहीं, अब एक मिनट, सवाल का जवाब। बाकी बात करने से पहले, कि फिर तो हर सरकार ये काम करती है, गरीब लोगों को चावल या गैस या जो भी चीज़ देते हैं, चाहे 6,000 रुपया अकाउंट में किसानों। वोट का राजनीति है, वोट का राजनीति है सबका सबका। कोई का धुआ हुआ नहीं है। सब थाली के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ब्रांड अलग है। हम सीपीएम हैं, हम कांग्रेस हैं, हम साला बीजेपी हैं और हम टीएमसी हैं। सब थाली के एक ही चट्टे बट्टे हैं और पब्लिक है जो परेशान है। अब इनसे बात कीजिए। जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या आपको क्या लगता है, आप प्रधानमंत्री मोदी की रैली आज भी बंगाल में हुई, प्रधानमंत्री मोदी लगातार बंगाल को बहुत कुछ देने और सोनार बंगला असोल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी है और बीच में वाम दल है, तो आपके हिसाब से किसका लगता है ज़्यादा चांस है? अभी समय बताएगा, ये तो आने वाले 10-15 दिन डिसाइड करेंगे कि क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के पास सीएम का फेस नहीं है अभी तक कोई भी।
तलाश में है बीजेपी जरूर, लेकिन सीएम फेस नहीं है कोई भी। तो बीजेपी में जो इतने लोगों को ले आए टीएमसी से, शुभेंदु अधिकारी से लेकर और मुकुल रॉय तक, अभी बहुत दर्जन भर आए हैं, और उसके बाद बाबुल सुप्रियो से लेकर लॉकेट चटर्जी तक इतने हैं, दिलीप घोष से लेकर अलग अलग नेता जो सूबे के हैं। तो इसमें कोई आपको ठीक नहीं लग रहा है? मेरे को सीएम फेस कोई भी नहीं लग रहा है, इनके हिसाब से भी कोई सीएम फेस नहीं है, सीएम फेस नहीं है कोई भी। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा है हिंदी भाषियों के लिए? आप उस हिसाब से, आपका नाम क्या है? नवरत्न बोरड, नवरत्न बोरड BRAD। तो आपके हिसाब से क्या इशू है, मुद्दा क्या है? वोट देते समय दिमाग में क्या रहे? कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या है? मुद्दा परिवर्तन का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। ये बोलते हैं कि 10 साल उनको शासन दिया, 33 साल वाम मोर्चे को शासन दिया, 30 साल कांग्रेस को शासन दिया, हमको भी समय दो, हमको भी टाइम दो, हमको भी शासन दो, बस मुद्दा यही है। कोई तो आप बीजेपी का मुद्दा बता रहे हैं, वोटर का मुद्दा बताइए। वोटर का कोई मुद्दा नहीं है, वोटर के लिए सब एक समान है, वोटर के लिए सब एक समान है, मुद्दा कुछ भी नहीं है। चलिए, तो ये इन्होंने बात की। आपका शुभ नाम क्या है? नारायण अग्रवाल। क्या आप सोचते हैं यहाँ जो ममता बनर्जी और वामपंथी और मोदी की पूरी सरकार, पूरी सत्ता लगी हुई है, तो क्या हलचल से क्या निकलेगा? निकल जाएगी, क्या ममता बनर्जी निकल जाएगी, थोड़ा जीत जाएगी। क्यों और कैसे? एक तो फिगर है उनका, आज 10 साल से काम कर रही है, फिगर है, और इसलिए निकलेगी वो। यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। ये जा रहे, पहले इनसे रोकते हैं, इनसे बात करेंगे। इससे पहले नहीं, एक मिनट, एक मिनट कुछ बोलिए कि आपको क्या लगता है भाई? सवाल आपने मुझे तो ये लगता है कि सेंट्रल के साथ में जो जुड़ के रहे उसी में हमारा भला है, चाहे वो बीजेपी हो या तृणमूल हो। सेंट्रल का सपोर्ट रहेगा, जिसके ऊपर वो छत्र छाया में रहेगा, वो प्रगति पे रहेगा। मतलब डबल इंजन की सरकार वाली बात? डबल इंजन नहीं, जिसका पलड़ा सरकार दिल्ली में है, वो अगर कलकत्ते में भी है, अगर या सीपीएम या हो या तृणमूल हो, अगर हम जुड़ के रहते हैं उनके सपोर्ट के साथ में, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है। सर, आप इशारों में जो बात कर रहे हैं, पत्ते खोलिए। जिनकी दिल्ली में सरकार है वो मोदी जी की है, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बने। डबल इंजन जो कह रहे हैं वही बात कर रहे हैं आप, जो वो कहते हैं डबल इंजन बात वही कर रहे हैं। लेकिन इंजन की बात नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार कोई भी हो, हमें तो सिर्फ डेवलपमेंट से मतलब है। हमारी प्रगति होनी चाहिए, हमको फैसिलिटीज मिलती रहनी चाहिए, जो कि तभी फैसिलिटी मिलेगी जब हमको सेंट्रल से सपोर्ट मिलेगा। मैं सेंट्रल का सपोर्ट किसी का भी हो सकता है, चाहे वो बीजेपी तृणमूल को दे दे या तृणमूल बीजेपी से ले ले। आप ये जानते हैं कि मुमकिन नहीं है। आप बहुत, एक मैं जाने नहीं दूंगा, बहुत डिप्लोमेटिक बोल रहे हैं, इतना बता के जाइए, बहुत डिप्लोमेटिक बोल रहे हैं। ये तो आप फिलोसफिकल बात कर रहे हैं। जो सेंटर है वो किसका है आपको पता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी और टीएमसी का कोई गठबंधन है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको डबल इंजन की सरकार आपको लगता है ज़्यादा सही है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा डबल इंजन की सरकार तो कभी कामयाब नहीं हुई। एक इस तरफ जाएगा, एक उस तरफ आएगा। नहीं, आप नहीं समझे। एक की भी हो। बीजेपी वाले बोलते हैं डबल इंजन, मतलब जिनकी सरकार दिल्ली में है, स्टेट में आ जाए तो डबल इंजन बोलते हैं वो। नहीं, वो मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि जो सेंट्रल का सपोर्ट हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा किसी भी। मतलब आप मोदी जी की सरकार चाहते हैं? ऐसा मैं अपने से तो नहीं कह पाऊंगा कि मोदी जी की सरकार चाहता हूं या तृणमूल की। मेरे लिए कोई भी सरकार हो, दोनों ही बेनिफिटेड होनी चाहिए। हमारे लिए बेनिफिट जो है वो बेटर है। आपको दर्शक समझ गए होंगे कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन कहने से फिलहाल बच रहे हैं। हाँ जी, आपके पास आते हैं। तो आपको क्यों लगता है, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी जीत जाएंगी, तो क्यों लगता है? फिगर है, ये है, और सरकार उसी की है अभी भी, वो ले ही जाएगी, दायां बायां कर कर ले ही जाएगी। जैसे ममता बनर्जी पर मोदी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जय श्री राम का नारा नहीं लगाने दिया जाता है, सरस्वती पूजा। ममता वहाँ रहती तो ममता मोदी जी को लगाती आरोप, वो तो होता ही है, वो तो आप भी जानते हो, एक दूसरे को आरोप लगाना ही है। ममता बनर्जी पर सरकार, मोदी सरकार, मोदी के मंत्री खुद मोदी आरोप लगाते हैं, सिंडिकेट राज, तोलाबाजी, कट मनी, दुनिया भर के आरोप, वो सब कोई मैटर करेंगे? वो सब नहीं, कुछ मैटर। आज आप किसी को अरेस्ट करा दो, किसी को कुछ करा दो, और समझ में आ गया सबको ना कि ये सब कोई फायदा नहीं। कैसे समझ में, क्या समझ में है बताइए? आप किसी को बोलोगे कि ममता बनर्जी ने ये कर दिया, ममता बनर्जी बोल दी, मोदी जी ने ये कर दिया, तो आदमी सबको ये अब समझ में
आगे जैसे अनपढ़ नहीं रह गए आदमी लोग कि कोई समझ नहीं है, सबको समझ में है कि क्या करना है। और लोग ये भी देख रहे होंगे कि जिनके लिए कहा जा रहा था 3 साल से, उसमें आधे इधर आ चुके हैं बीजेपी की तरफ। मुकुल राय से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक, शिशिर अधिकारी भी हो सकता है 4-5 दिन में आ जाएं जो उनके पिता हैं। तो ये सब भी लोग सोचते हैं। वो समझ गए थे पहले ही, आने के पहले ही समझ गए थे बहुत जन टूट कर जाएंगे। अभी का नहीं है, 6 महीना पहले ही, साल भर पहले ही समझ गए थे। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, अब आपकी राय जानना चाहता हूँ। अब टीका भी लगाया, सुबह का समय है, चाय पी चुके, अब जाने की आप तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा कौन इस बार? ज़्यादा आशंका तो बीजेपी की नहीं है, दीदी ही आएंगी, सरकार वही बनाएंगी। बीजेपी हार तोड़ कोशिश ज़रूर कर रही है, ठीक है, सीटें बढ़ेंगी इनकी। तीसरा फैक्टर भी है, तो 25% ऐसी भी आशंका है कि त्रिशंकु हो जाए, लेकिन बीजेपी सरकार शायद नहीं बना पाएगी। ये बताइए, आप कह रहे हैं दीदी आएगी, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर लगता है दीदी आएगी और किस मुद्दे पर लगता है बीजेपी की नहीं आएगी? मुद्दा पूरे ही इलेक्शन में कुछ नहीं है, ज़ीरो, कोई मुद्दा ही नहीं है। आरोप प्रत्यारोपण है, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, ये उन पे आरोप लगा रहे हैं। डेवलपमेंट हुआ जो ये भी नहीं बता रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ, वो भी नहीं बता रहे कि इन्होंने इतना काम किया है। ऐसा नहीं कि 10 सालों में दीदी ने काम नहीं किया, बहुत काम किया, ठीक है, कुछ गलतियां भी की हैं, कुछ तुष्टीकरण की बातें हैं, कुछ तोलाबाजी, ये वो तो देखिए हर सरकार में है। किसी भी सरकार का पर्चा उठाइएगा तो उसमें सब किस्म के लोग होते हैं, लेकिन परसेंटेज देखेंगे तो ऐसी बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही है ममता बनर्जी की कि इसको हरा दिया जाए। अच्छा है, सेंटर की गवर्नमेंट के संग अलायंस रहे तो बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट और ज़्यादा तेज होगा, लेकिन ममता जी को हराना मुश्किल है। ये ममता जी को हराना मुश्किल है। 6 लोग यहाँ हिंदी भाषी बैठे हैं, इनकी भी राय आपने सुनी। अब जरा आपसे भी पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है? इनको सुना आपने, उनको सुना, अब आपके हिसाब से? यहाँ पे ममता जी की हवा है, वही चलेगी और वही रहेगी। क्या शुभ नाम है आपका, क्या करते हैं? सुशील सराफ, मैं बिजनेसमैन हूँ। शराफ जी, क्यों लगता है ममता जी की हवा है, जरा बताइए। कि लोगों का चलन यहाँ पे बंगाल का क्या है, घिसा पीटा चलन है। 30 साल पहले झेला उनको, फिर इनको झेल रहे हैं। अब मालूम है बीजेपी आएगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, कुछ होने का नहीं है। हम एक दूसरे कपड़े उतारते रहेंगे, कुछ नहीं होने का। मगर लोग ज़्यादा करके ममता जी के साथ जाएंगे, बाकी समय बोलेगा जो बोलेगा। झेल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, समझाने भाई इतनी प्रॉब्लम्स है यहाँ, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। दोनों बात बोलो, झेल भी रहे हैं और आएगी भी, मतलब ये पहले सीपीएम को झेला, अब ये बीजेपी मतलब ममता जी को कर रहे हैं, उन्हीं की हवा चल रही है। और मालूम है लोगों को अगर चेंज आएगा तो हो सकता है न्यूसेंस ज़्यादा फैलेगा यहाँ पे। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो होगा, लोगों का व्यू है। व्यू है, दोनों आपस में लड़ेंगे और मारे जाएंगे हम लोग के जैसे लोग बेकार में। दोनों आपस में, तो किसी की भी सरकार बनेगी तो आपस में लड़ेंगे। वो आपस में लड़ेंगे, वो इफेक्ट आएगा जनरल पब्लिक पे। पिसतेंगे हम लोग जो पिसते आ रहे हैं पीछे जाएंगे। हम लोग का कोई डेवलपमेंट नहीं यहाँ पे। अच्छा, मैं 2 पॉइंट में सवाल पूछता हूँ सबसे फिर से। आपको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी आएगी और क्यों लगता है बीजेपी नहीं आएगी? थोड़ा 40-50 सेकंड में समझाइए। ममता जी का यहाँ पे हवा है, इसलिए ममता जी ही आएगी। हवा तो अभी चल रही है, पता नहीं चल रहा है किसकी हवा है। उस तरह से देंगे तो नहीं है, जो फैक्ट में है ममता जी का यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है वही चलेगा। उन्होंने बीजेपी के पदार्पण से एक हवा बदली कि दीदी ने हिंदुओं को देखना शुरू कर दिया, साफ संकेत ये है। तो हिंदी भाषियों को देखना शुरू कर दिया, इस कारण ये रुझान जो दीदी की तरफ गया तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट है। इनका हिंदू निकला अभी, और अब हिंदू निकल कर बाहर आया। अब ये कह रहे हैं हिंदुओं को देखना शुरू किया, लेकिन ये बात दूसरे दल के नेताओं से भी बात हो सकती है कि उन्होंने मुसलमानों को इस लायक ही नहीं माना कि उनको कभी देखें और उनकी परवाह करें, उनकी चिंता करें। जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी पार्टी है, उनमें से पहले ही काट दिया जाता है कि ये हमें मुस्लिम हमें नहीं चाहिए, बाकी हिंदू चाहिए। अब वो उनके दल का सिद्धांत है कि उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन जो पहले ममता दीदी ध्यान नहीं देती थी हिंदी भाषियों पर या हिंदुओं पर, आज उन्होंने विशेष ध्यान देना शुरू किया, वो उनका प्लस पॉइंट है। उसका कारण ये तो
ये बताइए, बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। जो सरकार मोदी जी की तरफ से प्रधानमंत्री अमित शाह और उनके बीजेपी नेताओं की सारी रैलियों में यही बात कहा जाता है कि हाँ जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता है, भारत माता की जय से ममता बनर्जी को दिक्कत है, सरस्वती पूजा नहीं करने दिया जाता है, रामनवमी की यात्रा नहीं निकलती है, और तुष्टीकरण के आरोप मोदी अपनी रैलियों में लगाते रहे, आज भी और पहले भी। आप कह रहे हैं कि अब दीदी में बदलाव आया, आपके हिसाब से वो क्या बदलाव आया, थोड़ा समझाइए। बदलाव सिंपल सा है कि उन्होंने उनका रुझान हिंदी भाषियों और हिंदुओं पे आया। एक कारण है, उनको दोनों सपोर्ट मिलेगा, मुसलमानों का भी मिलेगा, हिंदुओं को ही मिलेगा। अब रह गया कि वो जय श्री राम दोनों से भड़क जाती है आपके कहने के अनुसार। हमारे कहने के अनुसार नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के कहने के अनुसार। मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल को राजनीतिक रैलियों में जय श्री राम का नारा ही नहीं लगना चाहिए, वो मेरी राय है। वो जय श्री राम के लिए मंदिर होता है, जय जय सिया राम बोलती हैं, बात तो एक ही है। बात एक ही नहीं है। जय श्री राम एक तरह से आप राजनीतिक नारा है, और जय जय सिया राम हम लोगों ने बचपन से घरों में सुना है। जो मंदिरों में कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगता था, अयोध्या में भी नहीं लगता था। फोन थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, मेरा भी बज रहा है, मैं भी रोकता हूँ इसको। हाँ। जय सिया राम हो या जय श्री राम को राजनीतिकरण कर दिया गया। राम राजनीतिक नहीं है, लेकिन बोलने का अंदाज कि फला पार्टी वाले बोलो तो जय श्री राम बोलेंगे और फला पार्टी वाले बोलेंगे तो जय सिया राम बोलेंगे। राम को तो बोलना ही होगा, चाहे जिंदा हो या पैदा हो या मर जाए। वो पार्टी में बंधे हुए नहीं है श्री राम, लेकिन हर पार्टी अपने अपने तरीके से उसको बुला रही है। लेकिन इन टोटल बात यह है कि दीदी का शासन फिर आएगा। वो जय सिया राम बोल के आए, जय हिंद बोल कर आए, वंदे मातरम बोल कर आए, भारत माता की जय बोल कर आएगा। तो आप क्या कह रहे हैं? अब आपने सुना, आप थोड़ा डॉन टाइप का लग भी रहे हैं यहाँ पे, तो जो हिंदू ध्रुवीकरण की बात कही जा रही है, कोशिश होती है जब रैलियों में, अगर बीजेपी के नेता जितना वक्त खर्च करते हैं उसमें ज़्यादा वक्त इस पर बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं अगर 20 मिनट बोलते हैं इसी तरह के मुद्दे पर बोलते हैं, और आप लोग हिंदू भाषी अगर ऐसे सोच रहे हैं, हिंदी भाषी, तो इसको कैसे समझा जाए? इसका फंस गए लगता है क्या? हाँ, फंस गए ये कि बीजेपी लास्ट हथियार अपना छोड़ता है धर्म को लेकर। बात आपके समझ में आया? धर्म को लेकर जहाँ ये उनका तुरुप का पत्ता है। बात समझ में आया ना? ये उनका तुरुप का पत्ता। जब देखा कि सब जगह हम हार गए, तब ये छोड़ दो। तो आपके हिसाब से तुरुप का पत्ता ये काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, वो करेगा, उसका मजबूरी है। आज हम जितना भी बात बोले, जब एक धर्म वाला बात आता ना तो आदमी दिमाग यूज करना चालू कर देता। लेकिन धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। ये बात तो बहुत अहम कह रहे हैं आप कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन चुनाव प्रचार जब तेज पकड़ेगा, जो आज से और पकड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद, तो धर्म और राजनीति का ऐसा घालमेल होगा कि अगले 40 दिनों तक आप देखेंगे कि कितनी बातें धर्म पर हो रही है, कितनी बातें श्री राम पर, सरस्वती पूजा पर, भारत माता पर हो रही है, और कितनी बातें मुद्दों पर हो रही है, क्योंकि कोशिश होगी कि किसी भी ढंग से चुनाव को पोलराइज करें। सही कह रहा हूँ? एकदम सही बात है। तो इस वीडियो को बंद कर दिए, वीडियो को, हमारा टाइम हो गया। चलिए बंद कर दें, और बाकी लोग जा भी चुके हैं। भी बताओ, इस यहाँ की खास बात यह है कि सबका समय बंधा होता है। उसी वक्त पर आते हैं, उतनी देर के लिए चाय पीते हैं, फिर चले जाते हैं। अभी 5 को रोका, जाते जाते 3 निकल भी गए। ये बचे हैं, आपको भी नमस्कार। फिर मुलाकात होगी किसी और, कितना बजे आएगा कवरेज? बजे आएगा बता देंगे। फिर मुलाकात होगी किसी और ठिकाने से, और मैं कोलकाता के अलग अलग इलाकों से, चाय के ठियों पर, गलियों में और आगे गाँवों में सिर्फ इसलिए जाऊँगा ऐसे कैंडिड लोगों से बात करने, जिससे पता चलेगा कि उनके जहन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बंगाल के अलग अलग इलाकों से लगातार ऐसी बातें, कुछ तस्वीरें, कुछ दलीलें आपको मैं दिखाता रहूँगा। नमस्कार।